जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार दरोगा मेंस विद्यासागर का सेट नंबर 10वां होगा। इसके पहले हम 9 कंप्लीट सेट करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को सीरियली वाइज में देख सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियो सेव है। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे जो है सारा PDF आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि उपरोक्त में कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती नहीं है। शोषण, जैव पदार्थ का अपक्षय और ज्वालामुखी ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। चूँकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। और 1 फीट बराबर जो होता है 0.305 मीटर। तो आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने की अवसर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के अजमेर में, और 1916 में ये प्रथम बार उससे मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राज्यपालों का 50वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो राज्यपालों का 50वां सम्मेलन जो है आपका 24 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति भवन, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और इस सम्मेलन में जनजाति कल्याण, जल, कृषि, उच्च शिक्षा एवं जीवन की सुगमता पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष जो है PM होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, जिसका कार्यकाल जो है 1916 से 1922 तक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारे शरीर की आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर कि नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है। नाबार्ड जो है किसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 1982 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है। तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को जो है चार्वाक दर्शन स्वीकार करता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सांस अभियान के संदर्भ में विचार कीजिए। सांस अभियान ये जो है नवंबर 2019 में शुरू किया गया था। और सांस अभियान के शुरुआत जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। सांस अभियान की शुरुआत नवंबर 2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। ये क्वेश्चन से ऑप्शन नंबर ए सही है। और कहता है कि 2 नंबर है आपका कि इस अभियान का उद्देश्य नवजात शिशुओं
में निमोनिया से होने वाले मौतों को कम करना है, बिल्कुल सही है। और इस अभियान के तहत बच्चों में होने वाले निमोनिया पर नियंत्रण हेतु वर्ष 2025 तक प्रति 100 जीवित बच्चों पर होने वाले मौतों को 3 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। और आपका 4 नंबर है कि इसके अलावा इसमें निमोनिया से ग्रसित बच्चों को आशा कार्यकर्ता द्वारा अमोक्सिलिन नामक एंटीबायोटिक का खुराक दी जाएगी, तो ये भी आपका सही है। तो यानी 1, 2, 3 और 4 सही है। देखिए 4 छूटा हुआ है, तो 1, 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका जो है कौन सा अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अष्टफलकीय, ठीक है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मूला होता है SF6। SF6 ये जो है रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील, अकार्बनिक यौगिक है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 पे। कहते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अनुच्छेद जो है 75 के 3 के तहत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो सभी प्रकार के जो है जलवायु आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर का चयन करें। तो देखिए महात्मा गांधी की अगर बात करें तो ये बेलगाम अधिवेशन 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये 1929 में लाहौर अधिवेशन और 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 1937 में जो है फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और बात करें अगर वल्लभ भाई पटेल का तो 1931 में कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और बात करें अगर सरोजिनी नायडू की तो ये 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो भारत के प्रथम भारतीय महिला जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? देखिए आप अगर पहले कौन हुआ? महात्मा गांधी, उसके बाद जो है सरोजिनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल। तो 1, 4, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो चौथा भूकंपीय पेटी में कौन सा? उत्तर प्रदेश में जो नरोरा है ये स्थित है, जबकि कलपक्कम ये तमिलनाडु में है, ये दूसरा पेटी में अवस्थित है। तारापुर जो तीसरा पेटी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 का जो राइट आंसर होगा मैथ का है, 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 है कि खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1964 में। 1964-65 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के साथ साथ इसका खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हाल ही में गौलापागोस द्वीप समूह में ईंधन फैलने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को नियंत्रित करने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा किया? तो इसका राइट आंसर होगा इक्वाडोर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा भू राजस्व। इसका राइट आंसर जो होगा भू राजस्व
का राजस्व निर्णय करना, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो देखिए किससे किससे होकर गुजरती है, तो देखिए उत्तर प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है और आंध्र प्रदेश से गुजरता है और मध्य प्रदेश से भी गुजरता है। तो आप देखेंगे इसमें आंध्र प्रदेश तो होगा, छत्तीसगढ़ होगा और देखते हैं आपका क्या है अगला, आंध्र प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा और उत्तर प्रदेश से होगा, लेकिन महाराष्ट्र होगा क्या, महाराष्ट्र नहीं गुजरती, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 का जो राइट आंसर होगा आपका, 24 का जो राइट आंसर होगा -20 होगा, -20 होगा और -20। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25। 25 है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल या परिवर्तन किया गया। पहला नंबर है कि इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि इसके द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका है 3 नंबर का, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया था, बिल्कुल किया गया था, चूँकि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को इसमें जोड़ा गया था। और आपका चौथा है पॉइंट, चौथा है कि इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया था, ये भी आपका सही, यानी कि 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल को ज्ञात कीजिए। देखिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये जीव विज्ञान से संबंधित है, लेकिन साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। और हर्यक वंश का जो स्थापना किया था 545 ईसा पूर्व में, वो बिंबिसार ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, तो पश्चिमी भाग के तटीय मैदान को कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, कहते हैं कि निम्नलिखित में विश्व यानी यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 31 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो है ये किससे संबंधित है, यहाँ देखिए हड़प्पा समाधान 837 ये इससे संबंधित है। लोथल गोदीवारा से संबंधित है। कालीबंगा जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 32 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9:16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि पहला है कि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, बिल्कुल सही है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वात नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और तीसरा है कि फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाता है, बिल्कुल सही है। कहता उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अमलाई, अमलाई जो है आपका ये कागज उद्योग है, ये इधर जो है कागज उद्योग का स्थान है, उधर इधर राज्य है। तो अमलाई कागज उद्योग जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। बल्लापुर महाराष्ट्र में है और ब्रजराजन नगर ये जो है उड़ीसा में है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, यानी कि आपका ए नंबर सही नहीं है। कहता है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
35 कहता है कि संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। तो संविधान के बृहद होने का कारण जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा यह संघ तथा राज्य सरकार द्वारा सरकारों का संविधान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 पे। कहता है कि हाल ही में सनस्क्रीन के उपयोग पर अपने देश में प्रतिबंधित लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा पलाऊ। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पलाऊ है आपका ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा जफर खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित युग्म। ये देखिए रीजनिंग का है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा आपका, कहता है कि FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो इंकाथा जो है आपका दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और पिग्मी जो है ये कांगो बेसिन का है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका का, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित फिनटेक फेस्टिवल में भारत की ओर से QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली का प्रदर्शन किया था, तो उसका भीम UPI ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अस्थायी सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये अफगानिस्तान यानी काबुल कहा जाता था इसको, तो ये 1915 में बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है। तो नीरजा भनोत जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है। तो सूक्ष्म जीव किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र जो है आपका चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो पहला जलवायु का किस्म और दूसरा है क्षेत्र, ठीक है। तो विषुवतीय जो है कांगो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये आपका कैलिफोर्निया में इधर मिलता है, और मानसूनी जलवायु बांग्लादेश और सवाना सुडान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 1 2 3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है इसका, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें पर व्यापकगत लैप्स हो जाता है, नहीं, लैप्स नहीं होता है, ये कथन गलत हो गया। और दूसरा कथन है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया जाता लोकसभा में विघटन पर व्यापकगत नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। तो सिर्फ कथन 2 सही है, 1 गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और 48 का जो राइट आंसर होगा आपका 48 का राइट आंसर कहते हैं कि विवरण और उसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, तो इस पे विचार करें। देखिए, तो ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका हम राइट आंसर सिर्फ बता देते हैं, आप लोग इसको खुद से कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा होगा, ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है।
तो मानव शरीर में लसिका कोशिका तिल्ली में बनती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है CaSO4 × ½ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है USA से, और नीति निर्देशक तत्व तो आपका आयरिश के संविधान से यानी कि आयरलैंड से, और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से, और आपका केंद्र राज्य संबंध ये ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, आप मिला लेंगे। 4 होगा 3, 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, ये थे के रामकृष्ण पिल्ले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 मैथ का है, इसका राइट आंसर होगा 25%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाले पर्वत कौन सा। उत्तर दिशा की ओर मतलब है कि दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है, तो पहले जो है कौन सा होगा, पीर पंजाल, फिर होगा जौस्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। इसका राइट आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55। कहता है कि भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र का क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब। पेंडुलम गति जो है तीव्र गति से चलती है शीतकाल में। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 333। और अनुच्छेद 330 में जो है 330 में क्या गया है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सीट का प्रावधान किया गया है 330 में। और आपका 331 में जो है 331 में क्या है कि आंग्ल भारतीय समुदाय, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीट का आरक्षण दिया गया है। और 332 में राज्यसभा में यानी कि विधानसभा में जो है आपका राज्य लोक सेवा आयोग जिसको कहते हैं विधानसभा में जो है जनजाति और लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है विधानसभा में 332 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो आपका ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ऑप्शन। द्वैतावाद माधवाचार्य ये आपका सुमेलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है। तो पपीते में पीले रंग का कारण जो है कैरिका जेनिन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध बिल्कुल सही है। और 24 में है कारखाना अधिनियम में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, ये भी सही है। और तीसरा में है कि अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 29 में जो है अनुच्छेद 29 में क्या है अल्प वर्गों के हितों का संरक्षण है।
अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्प वर्गों के हितों का संरक्षण, और ये जो दिया है शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है यह है आपका अनुच्छेद 30 में। तो गलत कौन सा हो जाएगा, डी गलत हो गया, और यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और 65 चलते हैं, 65 का जो राइट आंसर होगा हरित खेती में सन्निहित है। हरित खेती में सन्निहित है क्या, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कहता है कि वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं, तो परवलयीय कार दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत का मिलान सिलसिला के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे। तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय से थे, और बहाउद्दीन जकरिया जो है सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। मियाँ मीर जो है आपका कादरी संप्रदाय से थे, और अहमद सरहिंदी ये जो है नक्शबंदी से था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 3, 2, 1, 4 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 68 का जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। और 69 का जो राइट आंसर होगा आपका 140 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही क्रम क्या है। तो देखिए गोदावरी जो है इसका लंबाई 1465 है, और आपका नर्मदा जो है 1312, और ताप्ती जो है 724। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। कहता है कि 26 नवंबर 2019 को भारतीय सेना ने कहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा अरब सागर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसका मारक क्षमता जो है 290 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो अकबर जो है मुजफ्फर खान तुर्वती को जो है दीवान का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो इसका कैसे होता है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो इसका देखिए आपका जो है आपका पहले फुफ्फुस द्वारा, उसके बाद जो है रक्त के द्वारा, उसके बाद उत्तक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 2, 1, 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो है चुने जाते हैं राज्य के विधानसभा द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये अनुच्छेद 80 के 4 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 78। कहता है कि निम्नलिखित भूमध्य रेखा में किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका देखिए मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। जब मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है तो भूमध्य सागर वहाँ से कभी गुजरेगी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा, बी। केन्या, ब्राज़ील और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पाबना विद्रोह जो हुआ था 1873 से 76 के बीच हुआ था। दक्कन विद्रोह 1874 से
1879 के बीच हुआ था, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था, जबकि कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था, न कि 1805 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फिंगर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फिंगर प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 81। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? देखिए, कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा में उन्नति करके किया जा सकता है, जन जागरण करके कर सकता है, लेकिन नौकरी में प्रवेश दिलाकर कभी अस्पृश्यता के अंत नहीं कर सकता है। और इसमें जो है अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 82 पे। 82 का जो राइट आंसर होगा, 82 का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? 82 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। मेसोन की खोज हिंडेकी युकावा ने किए थे। पॉजिट्रॉन का खोज CD एंडरसन एवं UF हेस ने, ये भी बिल्कुल सही है। सूर्य एवं ताप ऊर्जा HA बेथे ने किए थे, बिल्कुल सही है। पायूरेनियम तत्व का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने नहीं किए थे, ये किए थे किसने? GT सीवर्ग ने। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से भारत के राज्य की अधिकतर सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार से स्पर्श करती है। अब देखेंगे आप कि म्यांमार जो है किस किस राज्य से सीमा बनाती है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर, मिजोरम, ये सब क्या होता है आपका मिजोरम, ये सब, और मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो है आपका एक नागालैंड, ये जो क्या होता है म्यांमार से सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारन हेस्टिंग से संबंधित है। मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 में इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था, और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था, और 1782 में जो है बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी किया था वारन हेस्टिंग ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 87। नेपेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मेघालय क्षेत्र में, यानी कि गारो खासी जयंतिया के तराई क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, ये कीट भक्षी पौधा है। माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस जो है ये स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 पे। 89 है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। भारत में जो है एकल नागरिकता का व्यवस्था किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति जो है चार्ल्स डार्विन का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, और इसी को विकासवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 पे। 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और 92 देखते हैं कि सर एडविन एडवर्ड की पुस्तक द लास्ट ऑफ एशिया आधारित है किस पे? द लास्ट ऑफ एशिया ऑफ द एशिया ये आधारित है आपका किस पे? ललित विस्तार पर। ललित विस्तार प्रकाशन पर अधिक है। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो हुआ था
ये 1879 में हुआ था, 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, कहता है कि अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये अंडी और अपोरतिपी ये जो हो जनजाति से संबंधित है। अंडी में क्या होता था कि इसमें जो है आपका वार्ता के द्वारा विवाह किया जाता था, और जबकि ओपोरतिपी में अपहरण द्वारा ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, मैग्नीशियम आतिशबाजी बिल्कुल सही है, यूरेनियम परमाणु बम ये भी सही है, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन से संबंधित है, और ये जो है आपका सिल्वर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। जिंक जो है गैल्वेनाइजेशन यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही नहीं है, यही इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर होगा। जबकि सी राजगोपालाचारी जो है वो शिक्षा मंत्री थे, और आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चांगला जो है ये जम्मू कश्मीर में है। चांगला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला और सेला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में। सेला भी उत्तराखंड में नहीं है शायद, ये चीज़ आप एक बार देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए, ये सेला जो उत्तराखंड में दिया है ये गलत है। सेला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला सेला दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। तो दो को यहाँ गलत हो गया, 1 और 4 दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 97 पे। कहता है कि किस जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, किस में विलय हो जाता है? तो केंचुआ में विलय हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल। देखिए, केंचुआ जो है एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, इसका राइट आंसर होगा अनुराधपुर जो कि श्रीलंका में है। अनुराधपुर जो श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 99 पे। 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो देखिए, किसका सुमेल सही नहीं है? तो बॉन जो है राइन नदी के तट पर है, काहिरा नील नदी के तट पर है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है, और वियना जो है वियना और बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। डेन्यूब नदी के किनारे। एक चीज़ और रखेंगे कि पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो आज जो है यहाँ तक सेट नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब कल जो है आपका फिर सेट नंबर 11 आएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।